देखिए, इंसान की फितरत में ही है खोजना, जानना और अपनी कहानी दूसरों को सुनाना। और यही वो जज्बा था जिसने हमें सितारों तक इस गहरे ब्रह्मांड में अपने संदेश भेजने के लिए प्रेरित किया। तो जरा सोचिए, अगर हमें पूरे ब्रह्मांड को अपना परिचय देने का सिर्फ एक मौका मिले, तो हम क्या भेजेंगे? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि इसका जवाब हमारी पूरी प्रजाति की कहानी बताएगा। मजे की बात यह है कि नासा ने इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब दिए। एक तरफ था पायोनियर प्लैक, जो एक तरह से हमारा इंटरस्टेलर विजिटिंग कार्ड था, सरल और सीधा। और दूसरी तरफ था वॉयेजर रिकॉर्ड, जो हमारी पृथ्वी का एक पूरा टाइम कैप्सूल था, जिसमें हमारी दुनिया की पूरी कहानी थी। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है पायनियर मिशन की, जिसने पहली बार बाहरी सौरमंडल का दरवाजा खटखटाया। पायनियर का सफर वाकई में पहली बार होने वाले कारनामों से भरा था। 1972 में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, जो उस समय एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था। फिर 1973 में इसने बृहस्पति के पास से गुजरकर हमें उस विशाल ग्रह की पहली झलकियां दिखाईं, और ये सिलसिला शनि तक चलता रहा, जिसने अंतरिक्ष की खोज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। और ये है वो यान, पायोनियर। डिजाइन में काफी सरल दिखता है ना, लेकिन इसे बनाया ही गया था गहरे अंतरिक्ष की मुश्किलों को झेलने के लिए। इसका जो ये बड़ा सा एंटीना आप देख रहे हैं, वो धरती से संपर्क बनाए रखने के लिए था, और इसके न्यूक्लियर पावर सोर्स ने इसे दशकों तक जिंदा रखा। और इसी पायनियर यान पर लगा था हमारा पहला संदेश, पायनियर प्लैक। ये सिर्फ 6 बाय 9 इंच की सोने की परत चढ़ी एक प्लेट थी, जिसे महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन और फ्रैंक ड्रेक ने डिजाइन किया था। ये किसी भी अनजान सभ्यता के लिए इंसानियत का पहला हेलो था। ये प्लाक अपने आप में एक पहेली है, जिसे इस तरह बनाया गया कि कोई भी बुद्धिमान सभ्यता इसे समझ सके। इसमें 14 पल्सर का एक नक्शा है। ये पल्सर ब्रह्मांड के लाइटहाउस की तरह हैं, जो हमारे सौरमंडल का पता बताते हैं। हाइड्रोजन एटम का चित्र दिखाता है कि हम विज्ञान को समझते हैं। और हाँ, एक पुरुष और एक स्त्री के चित्र, ये बताने के लिए कि हम दिखते कैसे हैं। ये सब मिलकर हमारी एक छोटी सी कहानी कहते हैं। पायनियर की कामयाबी ने एक और भी बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन का रास्ता खोला। अब बात करते हैं वॉयेजर के ग्रांड टूर की, एक ऐसी यात्रा जो पहले कभी नहीं हुई थी। वॉयेजर मिशनों की खास बात ये थी कि उन्होंने ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति का फायदा उठाया, जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार बनती है। इस अलाइनमेंट की वजह से वो एक ही मिशन में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, चारों ग्रहों की यात्रा कर पाए। एक तीर से 4 निशाने। और इस ग्रैंड टूर से हमें मिला क्या? अरे, विज्ञान का पूरा खजाना। वॉयेजर ने हमें यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों की पहली साफ तस्वीरें भेजीं। ये भी पता चला कि बृहस्पति के भी छल्ले हैं। इतना ही नहीं, इसने बाहरी ग्रहों के 23 नए चांद भी खोज निकाले। ये यात्रा वाकई में खोजों की एक झड़ी थी। लेकिन शायद वॉयेजर का सबसे यादगार काम 1990 में आया, जब इसने अरबों किलोमीटर दूर से पलटकर हमारे घर यानी पृथ्वी की एक तस्वीर ली। उस तस्वीर में पृथ्वी सिर्फ एक धुंधले नीले बिंदु की तरह दिख रही थी। जैसा कि कार्ल सेगन ने कहा था, उस बिंदु को फिर से देखो, वो यहाँ है, वो घर है, वो हम हैं। ये एक बहुत ही गहरा पल। अब बात करते हैं वॉयेजर के संदेश की, जो पायनियर प्लाक से कहीं ज्यादा बड़ा और विस्तृत था। इसे कहते हैं द गोल्डन रिकॉर्ड, यानी ब्रह्मांड के लिए हमारी तरफ से एक मिक्सटेप। तो इस गोल्डन रिकॉर्ड में आखिर था क्या? सोचिए, ये पृथ्वी की एक पूरी एल्बम थी। इसमें 118 तस्वीरें थी, जो हमारे ग्रह, हमारे जीवन और हमारी उपलब्धियों को दिखाती थी। 55 भाषाओं में शुभकामना संदेश थे। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों से 27 संगीत के नमूने थे। और तो और इसमें पृथ्वी की आवाजें भी थीं। बारिश की आवाज, एक बच्चे के रोने की आवाज, और भी बहुत कुछ। उन्हीं 118 तस्वीरों में से एक ये है, अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक अंतरिक्ष यात्री। ये तस्वीर हमारी जिज्ञासा, हमारी हिम्मत और हमारी तकनीकी तरक्की की कहानी कहती है। तस्वीरों में विज्ञान और गणित के नियम, हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर, इंसानी शरीर की बनावट, जानवरों की दुनिया और हमारी तकनीकी कामयाबियों को भी दिखाया गया था। मकसद सिर्फ एक था, हमारी दुनिया की एक मुकम्मल कहानी बताना। तो आज ये दूत कहाँ हैं? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि आज ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल से कितनी दूर इस अनंत शून्य में सफ़र कर रहे हैं। साल 2012 में एक ऐतिहासिक लम्हा आया।
वॉयेजर 1 इंसान की बनाई हुई पहली चीज बन गया जिसने हमारे सौरमंडल की हदों को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की खाली जगह में दाखिल हो गया। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। और इसकी रफ्तार 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रति वर्ष। इसे ऐसे समझिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी होती है। मतलब वॉयेजर 1 हर साल पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 3.5 गुना सफर तय कर रहा है। ये रफ्तार सोचना भी मुश्किल है। और इनकी मंजिल, खैर वो लगभग अज्ञात है। पायनियर 10 को एल्डेबरान तारे के पास पहुंचने में करीब 20 लाख साल लगेंगे। वॉयेजर 1 को अपने नज़दीकी तारे तक पहुंचने में भी 40,000 साल लगेंगे। ये समय और दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि हमारा दिमाग चकरा जाए। लेकिन अब इनकी यात्रा खामोशी में कट रही है। हमारा पायनियर 11 से आखिरी बार संपर्क 1995 में हुआ था और पायनियर 10 से आखिरी सिग्नल हमें 2003 में मिला। अब वे खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर इन संदेशों को भेजने का गहरा मकसद क्या था? जैसा कि नासा की पायनियर मिशन रिपोर्ट में कहा गया है, ये संदेश दिखाते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में ही नहीं उलझा है, बल्कि उसके पास उससे कहीं आगे देखने की एक गहरी समझ और इच्छा भी है।